दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जो अफ्रीका में बसा हुआ है, लेकिन इसकी मूल आबादी भारत के लोगों से ही बसी हुई है। इस देश में महिलाएं अपना पीछे का हिस्सा काफी बड़ा रखती है, जिससे वो पुरुषों को सबसे ज्यादा आकर्षक लगे। यहाँ पर पुरुष एक समय पर दो दो पत्नियां भी रखते हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, इस देश में महिलाएं आपस में प्रतियोगिताएं भी रखती है कि किसका पीछे का हिस्सा दूसरी महिला के मुकाबले में ज्यादा बड़ा है, जिससे वो ज्यादातर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। दोस्तों, इस देश को अक्सर मिनी इंडिया ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सब कुछ बने हुए हैं। यह देश उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ पर रहने वाले अफ्रीकी लोग कुछ व्हेल्स की प्रजातियों को भी खाया करते हैं, और इसकी मान्यता खुद इस देश की सरकार वहाँ के लोगों को देती है। दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर लोग समुद्री खाना ही खाया करते हैं। ये खाना यहाँ पर रहने वाले लोगों को बाकी सबके बदले काफी सस्ता पड़ता है, और अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर आकर यहाँ का पारंपरिक भोजन खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसको आप दूसरा भारत भी कह सकते हो। जी हाँ, इस खूबसूरत देश का नाम है मॉरिशियस। और क्या आपको पता है कि यहाँ पर लगभग 80% आबादी ऐसी वैसी है जो हिंदी, तमिल जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इस देश में एक जगह मौजूद है जहाँ पर जमीन का रंग बदल जाता है। इसे कहा जाता है 7 कलर्ड अर्थ। यहाँ के मिट्टी लाल, नीले, पीले, बैंगनी और भूरे रंगों में अपनी खूबसूरती को बांट लेती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ज्वालामुखी मिट्टी और खनिजों की वजह से हुआ है, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि यह प्रकृति का कोई रहस्यमय चमत्कार है। हैरानी की बात यह है कि बारिश के बाद भी ये रंग आपस में नहीं मिलते हैं। और क्या आप जानते हो, मॉरिशियस पे एक ऐसा पक्षी भी पाया जाता था जो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता। जी हाँ, उसका नाम था डोडो बर्ड। यह पक्षी इंसानों से बिल्कुल डरता नहीं था, बल्कि उनके साथ में रहता था, इसलिए लोग इसे आसानी से भी पकड़ लेते थे। कुछ ही सालों बाद यह पक्षी पूरी दुनिया से गायब हो गए। आज डोडो बर्ड को इतिहास का सबसे मशहूर विलुप्त पक्षी भी माना जाता है, और इसकी मॉरिशियस आखिरी धरती भी मानी जाती है। दोस्तों, यह देश अफ्रीका में होते हुए भी वहाँ आपको भारतीय संस्कृति ज्यादा दिखाई देगी। सड़कों पर हिंदी गाने बजते हैं, लोग रामायण जानते हैं, और दिवाली वहाँ पर सरकारी छुट्टी मानी जाती है। यानी अफ्रीका में बैठकर आप लोग खुद के भारत जैसा महसूस कर सकते हो। इसलिए कई लोग मॉरिशियस को मिनी इंडिया ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। दोस्तों, इस देश में खाने पीने की आदतें भी थोड़ी अजीब और मजेदार है। यह भारतीय, अफ्रीकी, फ्रेंच और चीनी खाना मिलकर एक अलग ही स्वाद बना देते हैं। लोग दाल चावल के साथ में समुद्री मछली खाते हैं, और चाय के साथ में समोसे की बजाय कभी कभी सी फूड भी खा लेते हैं। कई घरों में आज भी भारतीय मसालों से खाना बनाया जाता है, लेकिन साथ में फ्रेंच ब्रेड और यूरोपीय स्टाइल की चीजें भी खाई जाती है। यहाँ पर मिला जुला लाइफस्टाइल ही मॉरिशियस को बाकी देशों से काफी अलग बनाता है। दोस्तों, यहाँ रहने वाली महिलाएं घर संभालने का काम करती है, लेकिन वे सिर्फ वही तक सीमित नहीं रहती। बहुत सी महिलाएं तो बार्स में भी काम करती है। वे अपने जीवन को खुलकर जीना पसंद करती है। रात में घूमना,
छोटी उम्र में ही शादी करना, अपने पुरुष दोस्तों के साथ में घूमना, ये सभी काम वो अपनी मर्जी से करती है। और इन सब के अलावा वो रिश्तेदारों का भी खूब सम्मान रखती है जो उनके घर पर रुकने आते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो इसका नाम है पोर्ट लुइस। यह शहर देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त शहर भी माना जाता है। यहाँ से ही देश की सरकार चलती है और इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। इसे करीब 18वीं सदी में फ्रेंच लोगों ने बसाया था। उस समय यह एक बंदरगाह शहर था जहां से चीनी मसाले और कपड़े दूसरे देशों में भेजे जाते थे। बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया तब भी यह शहर व्यापार का बड़ा केंद्र बना रहा। आज भी यहाँ की कई इमारतों में फ्रेंच और ब्रिटिश समय की साफ झलक भी दिखाई पड़ती है। इस शहर का लाइफस्टाइल बाकी मॉरिशस से थोड़ा अलग है। यहाँ पर लोग तेजी से चलते हैं। उनका जीवन बहुत ही तेज होता है क्योंकि यही से व्यापार और नौकरी का केंद्र भी माना जाता है। सुबह सुबह बसें और गाड़ियां ऑफिस जाने वाले लोगों से भर जाती है, लेकिन शाम होते ही लोग बाजारों में घूमते नजर आएंगे, समुद्र के किनारे बैठते हैं और सी फूड का आनंद लेते हैं। यानी कि दिन भर की भागदौड़ के बाद में रात में आराम दोनों साथ साथ चलते नजर आएंगे। पोर्ट लुइस का बाजार बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जिसको सेंट्रल मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ आपको सब्जियाँ, मसाले, फल, कपड़े और स्ट्रीट फूड सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस बाजार में भारतीय मसाले और सब्जियां भी आसानी से मिल जाती है, जैसे कि हल्दी, धनिया और मिर्च। कई दुकानदार हिंदी या टूटी फूटी भोजपुरी में भी बात करते हैं। धर्म और संस्कृति के मामले में भी यह शहर बहुत ही अलग है। एक ही इलाके में आपको मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों मिल सकते हैं। यहाँ पर दीपावली, ईद और क्रिसमस तीनों त्योहार धूमधाम से ही मनाए जाते हैं। इस शहर में अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहा करते हैं, जो इसको बाकी राजधानियों से काफी ज्यादा अलग और खास बनाते हैं। दोस्तों, पोर्ट लुइस सिर्फ एक प्रशासनिक राजधानी नहीं है, बल्कि यह देश का आर्थिक दल भी माना जाता है। यहीं पर बैंक, बड़े बिजनेस ऑफिसेस और पोर्ट भी मौजूद है। इस शहर से ही देश का ज्यादातर सामान आयात और निर्यात होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मॉरिशस की धड़कन सुननी हो तो वहां पर जाइएगा जहां पर पोर्ट लुइस की सड़कें नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट लुइस। दोस्तों, मॉरिशस के ज्यादातर लोग पक्के घरों में ही रहते हैं, जिनकी छतें मजबूत होती है क्योंकि समुद्र के पास होने की वजह से तेज हवाएं और बारिश यहाँ पर आम बात है। कई घरों में तो छोटे छोटे गार्डन भी मौजूद है जहाँ पर लोग अपनी खुद की सब्जियां और फूल उगाते हैं। कामकाज की बात करें तो मॉरिशस में लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते नजर आएंगे। लोग बहुत ज्यादा टूरिज्म और होटल जैसे कामों में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर आम बात है कि पति और पत्नी दोनों काम करते हैं और मिलकर अपना घर चलाते हैं। यह है ले मोरने ब्रबांड। ये एक विशाल चट्टानी पहाड़ है जो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और दूर से देखने पर किसी किले जैसा दिखाई देता है। नीला समुद्र, सफेद रेत और ऊंचा पहाड़ तीनों मिलकर इसे मॉरिशस की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बना देते हैं। लेकिन ले मोरने सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी मशहूर है। पुराने समय में यहाँ पर गुलाम लोग छिपकर रहते थे। वो आजादी की तलाश में भाग आए थे। कहा जाता है कि जब गुलामी खत्म होने की खबर आई
तब कुछ लोगों को लगा कि सैनिक उन्हें पकड़ने आए हैं और डर के कारण वे पहाड़ से कूद गए। इसलिए यह जगह आज भी आजादी और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। आज ले मोरने ब्रबांट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी घोषित किया गया है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि इस पहाड़ के इतिहास को महसूस करने घूमने आते हैं। ले मोरने की खास बात यह है कि यहाँ का समुद्र अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। कहीं पर हल्का नीला, कहीं गहरा नीला और कहीं हरा रंग दिखाई देता है, जैसे किसी ने कैनवास पर रंग बिखेर दिए हो। इस वजह से यहाँ की फोटो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज यह जगह मॉरिशस का सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक स्मारक भी बन चुकी है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कितनी कीमती होती है और इतिहास के दर्द को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी मॉरिशस देश में घूमने जाता है, वह ले मोरने को देखकर सिर्फ इसकी सुंदरता नहीं, बल्कि इसकी कहानी भी अपने साथ लेकर लौटता है। तो दोस्तों, मॉरिशस सिर्फ एक टूरिस्ट जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी धरती है जहां दर्द भरा इतिहास, रंगीन संस्कृति और खूबसूरत प्रकृति तीनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ के पहाड़ आज़ादी की कहानियाँ कहते हैं, जंगल प्रकृति की ताकत दिखाते हैं और समुद्र शांति का एहसास कराता है। अगर आपको मॉरिशस की ये अनोखी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और देशों की अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा हमारे चैनल फैक्टिबिलिश पर। हम आप सबसे जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।